गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, हमने पढ़े हैं ना बेटा कि जो अर्थ है, अर्थ इज आल्सो ए ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, और अर्थ भी अपनी मैग्नेट प्रोड्यूस करती है, और अर्थ के अंदर हम ये मान सकते हैं एक मैग्नेट है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होती है आपको थोड़ा बता दिया था, उसके डिफरेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, जो एक थ्योरी जो ज़्यादा मानते हैं कौन सी है कि उसके अंदर मॉल्टन कोर है। जब वो अर्थ रोटेट करते हैं तो मॉल्टन कोर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, मटेरियल्स है, वो आयंस की फॉर्म में है। आयंस रोटेट करेंगे तो लाइक ए सर्कुलेटिंग करंट होगा, और दैट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो आयनोस्फेयर का मानते हैं, आयनोस्फेयर में आयंस में होते हैं, तो आयनो मतलब अर्थ से रोटेट करते हैं तो जितना भी एटमोस्फेयर वो भी रोटेट करता है, तो जो सर्कुलेटिंग आयंस हैं वो करंट प्रोड्यूस करे, उसके कारण अर्थ मैग्नेटाइज हो गई होगी। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी अभी कंसीडर करते हैं, जिसको फैक्ट्स जो और भी कुछ फैक्टर सपोर्ट करते हैं, वो जो मतलब मॉल्टन कोर है उसको सॉरी वो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के, वो मानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उस थ्योरी को कुछ और फैक्टर भी सपोर्ट करते हैं तो उसको मानते हैं। तो और हमने ये देखा है बेटा, जो अर्थ की जो जियोग्राफिक एक्सिस है, जैसे मान लो ये एन जी है, ये जियोग्राफिक एक्सिस है। ठीक है, ये जियोग्राफिक एक्सिस जिसके विद रिस्पेक्ट अर्थ क्या करती है बेटा, रोटेट करती है, ऐसे ऐसे घूमती। तो और जो हमारा जो फिक्टिशियस बार मैग्नेट हम मानते हैं अर्थ के अंदर, वैसे बार मैग्नेट नहीं है, हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मानते हैं। जो मैग्नेटिक नॉर्थ, जो हमारा मैग्नेट जब सस्पेंड करता है तो जो ये नॉर्थ को शो करेगा, जियोग्राफिक नॉर्थ को, तो एग्जैक्टली उधर को नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, जब उसको फॉलो करते जाएंगे तो वो एक पोजीशन पे पहुंच जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर साउथ को फॉलो करते जाएंगे तो दैट इज कॉन्फ्रेंस मैग्नेटिक साउथ पे। तो अर्थ के अंदर ये मानते हैं कि ये एक हाई मतलब फिक्टिशियस बार मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल कहाँ है, मैग्नेटिक नॉर्थ और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ। और वो एक कितने डिग्री एंगल पे टिल्टेड होता है, इधर को 11.3 डिग्री वेस्ट की ओर, मतलब जो जियोग्राफिक एक्सिस से वेस्ट की ओर इतने डिग्री एंगल पे टिल्टेड होता है। ठीक है, अब बेटा जैसे किसी और हमें पता है जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं नॉर्थ मतलब साउथ, ये जो अंदर नॉर्थ है जो इधर कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ से बाहर निकलती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटर करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पोल होगा कौन सा होगा, इधर को ऊपर की ओर नॉर्थ को साउथ, और इधर को नॉर्थ, तभी नॉर्थ से साउथ की ओर एंटर करेंगे। नॉर्थ से बाहर जाएंगी मतलब, अब एग्जैक्टली क्या है उधर साउथ है, साउथ ऐसे साउथ मतलब जियोग्राफिक साउथ है, तो वहाँ से वो बाहर की ओर जाएंगी और नॉर्थ में एंटर करेंगी। लेकिन क्योंकि मैग्नेट का करेक्टर क्या होगा उसका उल्टा, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पोजीशन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है अर्थ के ऊपर, तो बाद अब यहाँ देखेंगे अर्थ कैसे एंटर करेगी, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर को होगी, तो यहाँ पर बेटा हम जो अर्थ के मैग्नेट को दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अलोंग द ग्राउंड और दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। और जो नेट स्ट्रेंथ होती है मैग्नेट, उसको हम बी से भी लिखते हैं, कैपिटल आर से भी लिखते हैं, जैसे हमारी बुक में आर से लिखा हुआ है, ये कैपिटल बी से लिखते हैं नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम आर से लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब जब भी बेटा ध्यान दे रहे हैं, हम किसी पॉइंट पर किसी पोजीशन पे हम होंगे, तो हम तीन कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, यहाँ तीन एलिमेंट। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट, अर्थ के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको हमने कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीन टर्म डिफाइन करनी पड़ती है हमें, उन टर्म क्वांटिटी को क्या, टर्म मतलब क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ती है, उन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्या होते हैं बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या हुआ मतलब ये टर्म्स है, क्वांटिटीज है, जो क्वांटिटी क्या डिफाइन करती है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कंप्लीटली एक्सप्रेस करती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस। तो पता लगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हो बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट ए प्लेस, किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ के एट ए प्लेस आर द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्स कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, जो कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, किसको, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे, किसकी मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करेंगे। उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्लेस पे बेटा अर्थ के, वो तीन होते हैं, थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मतलब देयर आर थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पहला है बेटा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस,
दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशंस या मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं बेटा। और जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है बेटा इसको हम थीटा से लिखते हैं इस बुक में, ठीक है। और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप को हम ये डेल ऑपरेटर से लिखते हैं, सिंपली डेल्टा बोल सकते हैं यहाँ पर बोला जाए तो डेल ऑपरेटर डेल्टा, ठीक है। और जो तीसरा है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसमें मैंने यहाँ पर बताया आपको जो नेट स्ट्रेंथ होगी इस डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है बेटा, ये अलोंग द ग्राउंड जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बेटा, ठीक है। अब जब बेटा ध्यान देना है, जब हमारी जो कंपास नीडल होती है वो ऐसे रोटेट करती है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है, जैसे मान लीजिए है ऐसे रोटेट करती है, लेकिन और हमें इसे कौन सी डायरेक्शन लाइन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइन होती है। तो ये कौन सी एक्सिस के विद वर्टिकल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है। तो ध्यान दो जब ये इस पॉइंट के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये कौन, अब ये वर्टिकल ऐसे इधर को तो रोटेट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये कौन से प्लेन में रोटेट करती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो ये अर्थ की में कौन से कंपोनेंट की ओर होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। उससे बदलते इधर को नॉर्थ है, दूसरी तरफ को क्या है बेटा, साउथ है, ठीक है। जब हम कंपास नीडल को हॉरिजॉन्टल ऐसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कंपास नीडल रोटेट करती है वो देती तो है नॉर्थ और साउथ, लेकिन कौन से कंपोनेंट की ओर अलाइन होती है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ओर होती है। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की ओर क्यों नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ को वो मूव रोटेट नहीं कर पाती, उधर को मतलब उसके रोटेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ अगर वो जैसे ये ऐसे रोटेट कर रही है और हम इसको वर्टिकल कंपास नीडल को ऐसे रख दिया वर्टिकल, तो कौन से प्लेन में रोटेट करेगी बेटा, ये वर्टिकल प्लेन में। जब वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगी मान लो अभी, तो क्या होगा बेटा, ना ही हॉरिजॉन्टल की तरफ ना ही वर्टिकल की तरफ को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको इधर को खींचेगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर को, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा, ये देगा नेट डायरेक्शन इधर को आएगी फिर, अगर वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है कंपास नीडल, ठीक है। तो अब ये जो जब वर्टिकल डायरेक्शन होगी तो ये जो डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक डिप। हम धीरे धीरे बताते हैं। और सबसे पहले तो करते हैं बेटा, हमारे पास 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं अर्थ के, सबसे पहले करते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस, क्लियर। और ध्यान दो बेटा, फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, देखो जब भी हम मैग्नेट को मान लो फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमें इससे कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करता है बेटा, जैसे मर्जी घुमा लो इसको, हमें इससे जब रेस्ट में आएगा तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की ओर डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है, फिक्टिस जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल कहाँ होता है, नॉर्थ की ओर, और जो नॉर्थ पोल कहाँ होता है, साउथ की ओर। तो जो हमारा मैग्नेट है उसके नॉर्थ को साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरह से। लेकिन ध्यान दो बेटा, जो हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है, हमारा मैग्नेट ऐसे आ गया, लेकिन जो जियोग्राफिक एक्सिस वो कैसे है बेटा, इस तरह से है। तो जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ को नहीं देता है, किसी ना किसी एंगल पे टिल्टेड होगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। और जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है उसके जो पोल को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की होगी बेटा, वैसे तो एक्सियल लाइन होती है, लेकिन अगर फ्रीली सस्पेंडेड तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये जो ये वाली एनएम ये मैग्नेटिक एक्सिस है बेटा, क्योंकि ये मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ने यहाँ पहुंचाया, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पहुंच, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो जो एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस किसी भी प्लेस पे, उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया बेटा, ये मान लो ये मैग्नेट है, इसको फ्रीली सस्पेंड किया एक अनस्पन थ्रेड से, और ये जियोग्राफिक एक्सिस है। तो हमारा जब भी हम फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट तो वो इस डायरेक्शन में अलाइन होगा बेटा। और जियोग्राफिक नॉर्थ क्या है, जो जियोग्राफिक एक्सिस ये, तो जियोग्राफी ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जियोग्राफिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, क्लियर। तो ये है बेटा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मतलब क्या होता है, स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस। समझ गए बेटा। और अब व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, बिकॉज द एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फिक्टिशियस बार मैग्नेट ऑफ अर्थ, जो हमने अंदर एक बार मैग्नेट माना है अर्थ के अंदर फिक्टिशियस,
अर्थ का मैग्नेटिक किसी और के आने हमने माना कि बार आपकी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इसको हमने सपोज किया है कि ऐसा बार मैग्नेट है अंदर, ठीक है। तो उसकी जो एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द fictitious बार मैग्नेट डू नॉट कोइंसाइड विद जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके कोइंसाइड नहीं करता है, तो इसके कारण ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आता है। और मैग्नेटिक हमें और एक बात ध्यान रखना, जैसे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसके अंदर से जो कोई प्लेन पास करेगा, वर्टिकल प्लेन, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास करेगा बेटा एक प्लेन, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, यही थीटा है। तो हम ये मैंने बताया, ये मान लो ये ए बी सी डी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब फ्रीली सस्पेंडेड एक वर्टिकल प्लेन जो पास करेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है। और ये जियोग्राफिक एक्सिस से वर्टिकल प्लेन है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ, और ये बड़ा ए बी डैश सी डैश डी ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो बेटा ध्यान दो, जो ये जैसे ये है एक, ये मान लो ये मैग्नेटिक ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट से वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। फिर एक और लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये है, ठीक है, और ये जियोग्राफिक मेरिडियन है, तो इनके बीच में भी जो एंगल बनता है बेटा यहाँ, ठीक है, वो कौन सा होगा बेटा, या मैं बुक एक ही मान लो, ये दो बुक्स है सपोज करो, ये वाली मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जियोग्राफिक मेरिडियन, या ये जियोग्राफिक मेरिडियन, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मान लो हमारा इधर को है, तो ये वर्टिकल प्लेन, इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो बेटा हम इसको इस तरह, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्लियर हो गया बेटा। फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डी बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ। ओके बेटा।